बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जितनी भी यूनिट है आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। और जिन बच्चों के पास ये वीडियो इंग्लिश में शो हो रही है उसकी वॉइस इंग्लिश में, तो आप वीडियो की सेटिंग में जाकर ऑडियो का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आपने हिंदी सेलेक्ट करनी है तो मेरी ओरिजिनल वॉइस आ जाएगी। ठीक है, वो दूसरी जो है वो AI वॉइस आ जाती है, वो गूगल खुद जो यूट्यूब है खुद उसको कर देते हैं। सम टू एन टर्म आपको कह रहे हैं आपने एन टर्म तक फाइंड करना है। अब याद रखना है उन्होंने एन टर्म तक बोला हुआ है, तो आखिर में आपके पास जो आंसर आएगा उसमें एन होना चाहिए। ठीक है, अब ये बाज दफा बच्चे क्या करते हैं, खुद से कोई वैल्यूज पुट कर देते हैं एन की और वो आंसर गलत हो जाता है। अब यहाँ पर एन टर्म इसको हम देखें, ये आप देखें 1 2 3, इसका मतलब है 3 2 टाइम्स 6 है। यहाँ पर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 मल्टीप्लाई करें, इनका आंसर चेंज है, ये डॉट मल्टीप्लाई को शो कर रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ से हम क्या करेंगे, इस पूरी जो आपके पास सीरीज गिवन है इसका हम क्या फाइंड करेंगे, एन टर्म फाइंड करेंगे। अगर आप पहले सबसे चलिए हम लिख लेते हैं 1, ये हमने यहाँ पर क्या किया, एक सीरीज लिख लिया, जो गिवन सीरीज थी वो हमने लिख लिया। अब यहाँ पर इसका एन टर्म फाइंड करना है। जाहिर है आप इसको यूं भी कर सकते हैं, 1 2 3 को अलग ले लें, फिर 2 3 4 को अलग ले लें, 3 4 5 को अलग ले लें। 1 1 का डिफरेंस है, और जब इनको अलग अलग लेंगे फिर इसका आपने एन टर्म का फार्मूला फाइंड करना है। किस तरह, an इज इक्वल्स टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फार्मूला अप्लाई करके वहां से फाइंड करना है। लेकिन ज्यादा बेहतर ये इसको डायरेक्ट हम अगर फाइंड करें तो इसका एन टर्म का फार्मूला आपके पास डायरेक्ट भी आ सकता है। ये देखें, ये n आ जाएगा। अब आप देखें n में नेक्स्ट वाला डिजिट जो है एक डिजिट इंक्रीज हो रहा है, तो अगर और साथ में मल्टीप्लाई ब्रैकेट लगा देते हैं n प्लस 1 आ जाएगा। फिर जो उससे आगे वो उससे इस फर्स्ट वाले नंबर से 2 नंबर्स इंक्रीज हो रहा है, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, n प्लस 2 कर देंगे। ठीक है, अगर आप इसमें वैल्यू पुट करें, 1 पुट करेंगे, ये 1 आ जाएगा, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, और 1 प्लस 2 3 आ जाएगा। अगर इसमें 2 पुट करें तो ये 2 आ जाएगा, 2 प्लस 1 3 आ जाएगा, और 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ से हमने क्या किया, ये जो आपके पास गिवन सीरीज थी इसका हमने एन टर्म का फॉर्मूला, जो आपके पास एन टर्म है वो हमने फाइंड कर लिए। अब यहाँ पर आपको मैंने बताया, इसको आपने सबसे पहले टी और जे में कन्वर्ट करना है। एन की जगह आपने क्या लिख देना है, जे लिख देना है, जे प्लस 1 और जे प्लस 2 आ जाएगा। अब सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ, जे स्क्वायर आ जाएगा, जे को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जे आएगा, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, जे प्लस 2 है। अब हमने अंदर मल्टीप्लाई करना है, जे स्क्वायर को जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो जे क्यूब आ जाएगा, जे स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2j आ जाएगा, जे को जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जे स्क्वायर आ जाएगा, जे को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2j आ जाएगा। यहाँ पर आपने इसको और सिंप्लीफाई कर देना है, यहाँ पर हमारे पास जे क्यूब हो जाएगा। ठीक है, पहले सबसे मैं जे स्क्वायर लिख लेती हूँ। ठीक है, और ये 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4j हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ से मल्टीप्लाई करते वक्त मैंने मिस्टेक कर दी, जे स्क्वायर को जे से करेंगे जे क्यूब, जे को 2 से करेंगे तो 2j स्क्वायर होगा। ठीक है, जे को जे से किया, अब ये जे स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3j आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2j आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, समेशन लेना। ठीक है, हमने क्या, अब ये आपके पास एन टर्म फाइंड हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, टेकिंग समेशन ऑन बोथ साइड, तो आप लिखेंगे समेशन j इज इक्वल्स टू 1 to n tj is equals to summation j is equals to 1 to n j cube plus 3j square plus 2j। अब आपने क्या करना है, समेशन को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब सबके साथ लिख देते हैं। तो समेशन j is equals to 1 to n j cube plus समेशन j is equals to 1 to n 3j square plus समेशन j is equals to 1 to n 2j। अब फर्स्ट वाले के साथ कांस्टेंट नहीं है तो इसको तो हम वैसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, समेशन j इज इक्वल्स टू 1 to n जे क्यूब वैसे ही छोड़ देते हैं। अब ये इसके साथ कांस्टेंट वैल्यू 3 को मैं बाय ले लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर j इज इक्वल्स टू 1 to n जे स्क्वायर रह जाएगा, और यहाँ पर हम 2 को बाय ले लेते हैं तो हमारे पास क्या रह जाएगा, j इज इक्वल्स टू 1 to n j रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने जे क्यूब, जे स्क्वायर और जे का फॉर्मूला पुट करने जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले जे क्यूब है, तो जे क्यूब का फॉर्मूला आपके पास क्या है, n स्क्वायर n प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। फिर 3 को वैसे ही रखें, जे स्क्वायर है तो जे स्क्वायर का आपके पास क्या है, n प्लस 1 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 6 है। फिर प्लस 2 को वैसे ही रखना है, और जे का हम लोगों के पास क्या है,
n+1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये आपने याद रखने, नहीं तो आप इनको प्रूव भी कर सकते हैं। इसी एक्सरसाइज का जो आर्टिकल है मतलब 5.1 से पहले जो आपके पास बुक में लिखा हुआ है वहां पर इनको प्रूव भी किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हमने इनकी वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसकी कटिंग कर देते हैं। 3 1 is 3 3 2 times 6 2 1 is 2 2 1 is 2। अब यहाँ पर हमने देखना है कि इन सब में क्या कॉमन है। आप देख लें n भी सब में है और n+1 भी सब में है। हम कॉमन ले लेते हैं, n को भी कॉमन ले लेते हैं और n+1 को भी कॉमन ले लेते हैं। अगर अंदर हमारे पास यहाँ पर एक n रह जाएगा, यहाँ पर n+1 भी एक रह जाएगा और डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। प्लस यहाँ पर n और n+1 कॉमन चला जाएगा तो हमारे पास सिर्फ 2n+1 रह जाएगा और नीचे हमारे पास 2 आ जाएगा। यहाँ पर n+1 कॉमन चला जाएगा तो मतलब 2 और 2 भी कैंसिल हो गए तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ 1 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, 4 और 2 का एलसीएम लेना है, या बल्कि पहले इस तरह करते हैं, इस n को ऊपर वाले को n को मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर उसके बाद हम इनका एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा n+1, n को n से मल्टीप्लाई करेंगे n² और यहाँ पर n आ जाएगा। ठीक है, बल्कि यहीं से हम लोग इसका एलसीएम भी ले लेते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास 4 आ गया। चलें प्रॉपर मेथड से एलसीएम ले लेते हैं। 2n+1 ब्रैकेट लगा दें और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 और साथ में ब्रैकेट आ जाएगी। 2 4 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा और 1 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। n+1 आ जाएगा। यहाँ पर इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, n² को 1 से करेंगे तो n ही आ जाएगा और n आ जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 टाइम्स 4n+2 1 is 2 और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। n+1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये n² है, इसको n² को वैसे ही रख लें। 4n और ये 1n कितना हो जाएगा, 5n हो जाएगा और 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा और होल डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, 4 है। अब यहाँ से अगर हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करें तो मिड टर्म ब्रेक हो सकती है। ठीक है, हम कर लेते हैं। n+1 तो वैसे ही रह जाएगा। अब यहाँ पर जब आप मिड टर्म ब्रेक करेंगे, फर्स्ट वाला n² है और लास्ट वाला 6 है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 को वैसे ही रखते हैं। मल्टीप्लाई करने से 6n आए, ऐड 6n² आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 5n आए तो आपके पास है सिंपल 3 और 2 है। ठीक है, प्लस 2n और प्लस 3n। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6n² आएगा, 3 को 2 में ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5n आ जाएगा। अब ये जो n+1 है इसको आपने वैसे ही रख लेना है। n+1 को वैसे ही रख लेते हैं। इन फर्स्ट 2 में आपके पास क्या कॉमन है, n कॉमन है। ठीक है, ये वाली ब्रैकेट यूज कर लेते हैं। n कॉमन है तो क्या रह जाएगा, n+2 रह जाएगा और नेक्स्ट 2 में आपके पास 3 कॉमन है तो 3 कॉमन करेंगे तो n+2 रह जाएगा और होल डिवाइडेड बाय हमने क्या लिख दिया, 4 लिख दिया। अब यहाँ पर n को भी वैसे ही रख देते हैं, n+1 भी वैसे ही रखते हैं। दोनों में क्या कॉमन है, n+2 कॉमन है, n+2 कॉमन आ जाएगा। क्या रह जाएगा, इधर n रह जाएगा और यहाँ पर 3 रह जाएगा, n और 3 और होल डिवाइडेड बाय हमने क्या कर देना है, 4 कर देना है। तो यही आपके पास इसका क्या आंसर है। अगर आप लास्ट में इसका आंसर मैच करें तो आपके पास क्या है, n+1 कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर आपके पास 2n+1 आ रहा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ी सी इनकी मिस्टेक है। हमारे पास वैसे क्या आ रहा है, n+1 n+2। ठीक है, ये जो वैल्यू है यहाँ पर आपके पास क्या आंसर में मिस्टेक है, n+2 आ रही है, फिर n+3 होल डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। क्वेश्चन गिवन है, आपको कह रहे हैं n टर्म तक इसको सम करना है। ठीक है, आपके पास 1 1 5 9 मतलब ये मल्टीप्लायर है, 2 6 10 मल्टीप्लायर है, 3 7 11 मल्टीप्लायर है। अब जैसे पिछला क्वेश्चन था, पिछले क्वेश्चन में 1 2 3 2 3 4 एक एक नंबर इंक्रीज हो रहा था तो हमने उस लिहाज से क्या किया था, इसका इसी तरह इस क्वेश्चन में भी हम क्या करते हैं, वैसे इसको आप यूं कर सकते हैं 1 2 3 को अलग करें, 5 6 7 को अलग करें, 9 10 11 को अलग करें और फिर उसका अलग अलग के ऊपर जो आपके पास एन टर्म जो अर्थमेटिक सीरीज का जो एन टर्म का फार्मूला होता है an = a1 + n - 1 × d, उस फार्मूले में वैल्यूज पुट करें, हर एक का अलग अलग एन टर्म आ जाएगा, उन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो आप वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन सिंपल मेथड ये है, आपने क्या करना है, सबसे पहले सोल्यूशन लिख लेते हैं। 1 5 9 2 6 10
3 7 11 प्लस अप टू सो ऑन। ये आपके पास क्या है, हमने सीरीज जो गिवन सीरीज थी वो हमने लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले इनका एन टर्म फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपके पास ये एन है, ठीक है, एन की जगह आप 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। अब एन में आप 1 पुट कर रहे हैं, 1 में आप क्या ऐड करेंगे, आपके पास 5 5 4 ऐड करेंगे। ठीक है, अभी मैं 1 का कर रही हूँ। ठीक है, एन में अब आप 1 पुट कर रहे हैं तो 1 में आप क्या ऐड करेंगे, 9 आए तो ज़ाहिर आप 8 ऐड करोगे। ठीक है, अब आप अगर इसको चेक करें, हम इसमें 2 पुट करके देखते हैं। 2 पुट करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 पुट करेंगे तो 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पर हमने क्या किया, इसकी अर्थमेटिक जो सीरीज थी उसका हमने एन टर्म फाइंड कर लिया। अब आपके पास क्या करना है, टी ए को टी में कन्वर्ट कर दो और एन की जगह आपने जे लिख लेना है। ठीक है, यहाँ पर भी जे लिख लेते हैं, जे प्लस 4 हो जाएगा और यहाँ पर भी आपके पास क्या हो जाएगा, जे प्लस 8 हो जाएगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जे को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जे स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, जे को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4j आ जाएगा और यहाँ पर j प्लस 8 आ जाएगा। अब हम इस जे स्क्वायर को j के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास j क्यूब आ जाएगा। जे स्क्वायर को 8 के साथ करेंगे तो 8j स्क्वायर आ जाएगा। 4j को j के साथ करेंगे तो 4j स्क्वायर आ जाएगा और 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 32j आ जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, मतलब इन दोनों को भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब आपने यहाँ से क्या करना है, इसके ऊपर जो आपके पास है समेशन है वो अप्लाई करना है। आपने लिखना है टेकिंग समेशन ऑन बोथ साइड, तो हम बोथ साइड पे समेशन लिख लेते हैं। j इज इक्वल्स टू 1 टू n टी, जे समेशन सम को कहते हैं। ठीक है, समेशन j इज इक्वल्स टू 1 टू n j क्यूब 12j स्क्वायर प्लस 32j आ जाएगा। अब ये समेशन इन सब के साथ आ जाएगा। ठीक है, हम सारों के साथ लिख लेते हैं। समेशन j इज इक्वल्स टू 1 टू n, यहाँ पर j क्यूब आ जाएगा। समेशन j इज इक्वल्स टू 1 टू n, यहाँ पर 12j स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर समेशन j इज इक्वल्स टू 1 टू n 32j आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास j क्यूब है, फिर फिलहाल हम इस स्टेप में नई वैल्यूज पुट करते, 12 और 32 को बाहर लेकर आते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर वैल्यू इनके जो फॉर्मूले जो हमने लिखे हैं वो हम पुट कर देंगे। j इज इक्वल्स टू 1 टू n, j क्यूब है। ठीक है, 12 को मैं बाहर ले आती हूँ तो यहाँ पर समेशन j इज इक्वल्स टू 1 टू n j स्क्वायर है। ठीक है, 32 को भी मैं बाहर ले आती हूँ तो समेशन j इज इक्वल्स टू 1 टू n j आ जाएगा। अब j क्यूब का जो आपके पास फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या है, ये आपने याद रख लेने हैं। ठीक है, j क्यूब का हमारे पास क्या है, n स्क्वायर n प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। 12 को वैसे ही रखना है। अब j स्क्वायर का हमारे पास क्या है, n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 32 आ गया और यहाँ पर आपके पास j है तो j की वैल्यू, j आपके इसकी इक्वल है n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो कटिंग हो रही है हम वो कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, 6 1 is 6, 6 2 टाइम्स 12 आ जाएगा और यहाँ पर 2 1 is 2, 2 1 is 2 और 2 6 टाइम 12 ये आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, कॉमन लेना है। ठीक है, हम देखते हैं क्या क्या कॉमन आ सकता है। n भी सब में है और n प्लस 1 भी सब में, हम कॉमन ले लेते हैं। n भी कॉमन ले लेते हैं और n प्लस 1 भी कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अंदर हमारे पास यहाँ पर एक n रह जाएगा, दूसरा एक n प्लस 1 रह जाएगा। यहाँ पर ये दोनों कॉमन चले जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास 2 रह जाएगा और साथ में 2n प्लस 1 रह जाएगा। सॉरी, इसके नीचे आपके पास 4 भी है। यहाँ पर आपके पर प्लस 16 रह जाएगा। ये n प्लस 1 हमने क्या ले लिए, कॉमन ले लिया। अब एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू आपके पास ये है। अब हमने इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा जो आपके पास सीरीज गिवन थी उसका n टर्म आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपके पास n आ गया, n प्लस 1 आ गया, इनको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, n स्क्वायर प्लस n को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो n आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4n आ जाएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 होल डिवाइडेड बाय 1 और यहाँ पर 16 डिवाइडेड बाय 1 आ जाएगा। अब यहाँ से मैं क्या करती हूँ, एलसीएम ले लेती हूँ। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, n स्क्वायर प्लस 1, चलिए प्रॉपर मेथड से एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, नहीं तो अगर आपको डायरेक्ट अब लेने आ गया तो आप ले सकते हैं।
नहीं तो आप ये ब्रैकेट वाला काम किया करें, ऊपर वाली वैल्यूज वैसे ही रखा करें और नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके चेक किया करें। 4 1 इज 4, 1 4 टाइम्स 4 और 1 4 टाइम 4 आ जाएगा। n प्लस 1, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, n स्क्वायर प्लस n आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 14 को 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 और 2 4 टाइम्स क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाय 4 है, ठीक है, प्लस 16 को आप मल्टीप्लाई कर दें 4 से तो आपके पास क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा। n प्लस 1 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। यहाँ पर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास ये क्या है n स्क्वायर है, 16n और 1n कितना हो जाएगा 17n हो जाएगा, ठीक है। 64 में आप क्या करें ऐड कर दें किसको 8 को ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, 72 और होल डिवाइडेड बाय आपके पास क्या 4 है। अब यहाँ पर देख लें अगर आपके पास जो है मिड टर्म ब्रेक हो रही है तो आप वो कर लें और अगर नहीं हो रही तो आप इसको वैसे ही छोड़ दें। मेरे ख्याल में हो रही है 17 है, 8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आ जाएगा, 8 और जब इसको ऐड करेंगे तो 17 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसकी क्या करते हैं जी, इसकी हम मिड टर्म ब्रेक करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ n आए, दूसरा n प्लस 1 आए, ठीक है, पूरी वैल्यू में लिख लेती हूँ, ठीक है, n स्क्वायर प्लस 17n प्लस 72 होल डिवाइडेड बाय 4 है, ठीक है। हम इसकी क्या करते हैं मिड टर्म को ब्रेक करते हैं, जो मिड वाली टर्म है उसको ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो आपके पास n स्क्वायर प्लस यहाँ पर प्लस 72, ठीक है, मल्टीप्लाई करने से क्या आपके पास आए 72n स्क्वायर आए, ऐड या सेपरेट करने से 17 आए। तो अगर यहाँ पर आप लिखें 8n प्लस 7n, सॉरी 8 नहीं 8 9 टाइम 8 9 टाइम्स 9 है, ठीक है, सॉरी 9 है, 8 और 9, 8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 आ जाएगा और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 17 आ जाएगा, ठीक है। n प्लस 1 यहाँ से हम क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, फर्स्ट टू में n कॉमन है तो क्या रह जाएगा n प्लस 8 रह जाएगा और यहाँ पर 9 कॉमन है तो आपके पास क्या रह जाएगा n प्लस 8 रह जाएगा और होल डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब बिल्कुल सिंप्लीफाई करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। n प्लस 1 दोनों में क्या कॉमन है n प्लस 8 कॉमन है तो इधर क्या रह जाएगा n प्लस 9 रह जाएगा और होल डिवाइडेड बाय, अब इसके नीचे होल को हम डिवाइड कर देते हैं तो होल डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या सॉल्व हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया था कि सम टू n टर्म्स, आपने n टर्म्स तक क्या करना है सम करना है। याद रखें इस एक्सरसाइज में आपके पास ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे, बल्कि सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आपने n टर्म तक या फिर जो अगर लास्ट टर्म गिवन हो तो उस तक उनको सम करना होता है। n टर्म तक अगर आपको सम करना हो, जो भी सम करना हो, आपने सबसे पहले क्या फाइंड करना है, इनका जो n टर्म है इनकी लास्ट जो टर्म है वो फाइंड करनी है, ठीक है। पहले n टर्म फाइंड करनी है, जब n टर्म फाइंड हो जाएगी उसके बाद आपने समेशन लेना है, उनका सम फाइंड करना है। n टर्म फाइंड होगी, समेशन लेंगे, सॉल्व करना है और ये वाले फार्मूले आपने याद रखने हैं, ये इन क्वेश्चंस में क्या होते हैं यूज होते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके।